वो जो 12th पास के नोटिफिकेशन वाली बहुत बहुत मतलब आपको लग रहा था कंफ्यूजन पता नहीं कब आएगा, और जैसी कि उम्मीद थी दोनों साथ आएंगे पर ऐसा नहीं हो पाया। आरआरबी एनटीपीसी 12th पास वाला नोटिफिकेशन 20 तारीख यानी आज आ चुका है। 21 सितंबर से इसके फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे, कल से आप इसका फॉर्म भर पाएंगे अगले 1 महीने तक। हालांकि एग्जाम में भी अब इस तरह का ही फर्क देखने को मिलेगा कि ग्रेजुएशन लेवल वाले पहले हो रहे होंगे और 12th लेवल वाले बाद में, और ऐसी भी उम्मीद है कि 12th में फॉर्म की संख्या ज्यादा भी रहे। और एक कारण रह सकता है कि 12th में फॉर्म कम रहने की कारण कि इसमें वैकेंसीज पहले वाले से लगभग मैं कहूंगा कि 1/3 ही है, तो इस वजह से फॉर्म शायद दोनों में बराबर हो जाए, वरना तो बच्चों की संख्या 12th पास वालों की ही ज्यादा होगी, ये तो बात तय है। अब बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन अगर आपके होंगे कि एग्जाम आगे होगा पीछे होगा, क्या एक साथ होंगे नहीं होंगे, उन सब सवालों के जवाब दूंगा, और एग्जाम के लेवल में क्या अंतर आएगा उसकी भी बात कर लेंगे। और पहले नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो 20 तारीख यानी आज ये नोटिफिकेशन आ चुका है, 21 से फॉर्म चलेंगे, 20 अक्टूबर लास्ट डेट होगी फॉर्म की। और अगर आपके फॉर्म में करेक्शन है तो 23 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में लगा सकते हैं। करेक्शन का कैसे पता चलेगा? जब आप फॉर्म भर लेते हैं, वैसे तो फॉर्म भरने वाली वीडियो मैं ग्रेजुएशन लेवल में बना चुका हूं, सेम ही स्टेप होने चाहिए, बस यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस का बस अंतर आ जाएगा, बाकी सब चीजें वही हैं। और बच्चे ये बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन है कि सर जहां पर जो जोन भरेंगे क्या एग्जाम भी वही होगा? इसके लिए मैं अभी आपको और क्लियर करके ही बताऊंगा। मुझे लगता है कि सीबीटी 1, जहां तक मुझे याद है तो सीबीटी 1 आपके एड्रेस के हिसाब से हो जाता है, आपके एग्जामिनेशन सेंटर तो शायद इसमें मांग नहीं रहा तो हो जाता है, लेकिन सीबीटी 2 के लिए शायद आपको उसी जोन में जाना पड़े, है ना? और सीबीटी 1 भी उसी जोन में होगा या नहीं जहां फॉर्म भरा है, इसके लिए मैं थोड़ी क्लियर करके ही आपको बता पाऊंगा। चलो पर सीबीटी 2 के लिए जाना पड़ता है। अब अगर बात कर लेते हैं भाई 500 रुपए फीस बिल्कुल किन की है? जो यूआर हैं, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, उनको 500 रुपए फीस जमा करनी पड़ेगी। 250 रुपए एससी एसटी और जो एक्स सर्विसमैन हैं और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उन सबको 250 रुपए फीस है। और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, ईबीसी, जिनकी साल की आमदनी 50,000 से भी कम हो उसको ईबीसी में रखा जाता है, ठीक है? तो ये 250 रुपए। अब क्या होगा बच्चों, 500 में से 400 रुपए वापस आएंगे आपके सीबीटी 1 देने के बाद, और इन बच्चों के 250 रुपए ले रहे हैं, 250 के 250 वापस आएंगे। सीबीटी 1 में अगर एग्जाम में नहीं बैठे तो फिर पैसे वापस नहीं होंगे। पैसे वापस कैसे होंगे? फॉर्म में आपको आपका अकाउंट नंबर वगैरह भरवाया जाएगा, वही भरना, कहीं ऐसा ना हो इंटरनेट वाला उसमें अपने भर दे अकाउंट नंबर, फिर उसी को पैसे जाएंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? चलिए, और उसने अगर आपका अकाउंट नंबर नहीं पूछा है तो समझ जाना कि भाई वो फिर उसके में ही पैसे जाने वाले हैं, उसने अपना जरूर भरा होगा। और कई बार आप ये सोचते होंगे कि मैं अकाउंट नंबर आईएफएससी दूं, ये दूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पैसे ही निकाले, ऐसे नहीं निकलते, इस अफवाह से दूर रहना। चलो दे देना मतलब उसको। बाकी 12th वाले बच्चों के लिए फॉर्म है, और 12th में कंडीशन लगी है, वो कंडीशन मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि 50% की कंडीशन है, उससे भी बचा जा सकता है। कैसे बचा जाएगा वो भी बताऊंगा। बच्चे यहां पर पहले आप समझ लीजिए कि ये 4 पोस्ट के लिए आया है। क्या वैकेंसीज बढ़ेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। 3400 कुछ वैकेंसीज आई हैं, 3445 वैकेंसीज आई हैं। क्या ये वैकेंसीज इंक्रीज हो सकती हैं? जी हां, ग्रेजुएशन लेवल में, हालांकि लेवल की बात नहीं हुई है, एनटीपीसी में वैकेंसीज बढ़ेंगी, ये खबर आ चुकी है। कब बढ़ेंगी इस बात को क्लियरली अभी नहीं कहा जा सकता, पर ये भी नहीं कह सकते ग्रेजुएशन लेवल में बढ़ेंगी या 12th लेवल में बढ़ेंगी। पर अब तक जितने भी रेलवे के फॉर्म इस साल आ रहे हैं सब में कुछ ना कुछ वैकेंसीज बढ़ रही हैं। ये कितने तक बढ़ रही हैं? 3 गुनी तक भी हो रही हैं। हालांकि पिछली बार जब 10+2 की 2019 में वैकेंसीज आई थी एनटीपीसी वाली, तो भी 10,000 ही पद थे, 35,000 टोटल थे, ठीक है? इस बार टोटल 11,000 है, 3,445 पद हैं 10+2 लेवल के लिए। क्लियर? अब अगर देखें एज, तो एज बच्चे 18 से 30 मांगते हैं इसमें जनरली, लेकिन 3 साल की कोविड की वजह से सबको छूट दी जा रही है। ये रही 18 से 33 है हर पोस्ट के लिए, 18 से 33 है, लेकिन अगर आप ओबीसी हो तो 3 साल और छूट मिल जाएगी, एससी एसटी हो तो 5 साल, 33 में जोड़ दीजिए, तो ये आपको एज, तो एज में तो मेरे ख्याल से जो बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा फॉर्म भरे तो सभी लोग इसमें आ जाएंगे, ठीक है? चलो, और फॉर्म आपका जोन वाइज भरा जाएगा, उसके लिए मैं अभी बताऊंगा। और एज जो मांगी जाएगी वो 1/1/2025 को मांगी जा रही है। क्लियर ये सारे पॉइंट? बच्चे यहां पर 4 पोस्ट हैं, तो आपकी एक लेवल 3 की है जो सबसे बड़ी पोस्ट है इनमें, और बाकी ये 3 क्लरिकल वाली हैं। जितनी क्लर्क में एक तनख्वाह होनी चाहिए वो करीब करीब 35,000 से 38,000 के आसपास इनमें सैलरी बन जाएगी। इसकी बात करूं तो 40-42,000 सैलरी बन जाएगी, इतना ही फर्क आपको देखने को मिलेगा। और बाकी बच्चे 2 पोस्ट के लिए ना टाइपिंग चाहिए, और ये लेवल 2 वाली के लिए ही है। लेवल 3 पे इस पे कोई टाइपिंग नहीं है और इसमें कोई टाइपिंग नहीं है। टाइपिंग होने से एक बात का बहुत अच्छा है कि सीबीटी 2 क्लियर करना आसान है। टाइपिंग वाली पोस्ट में सीबीटी 2 क्लियर करना आसान होगा, और सीबीटी 2 क्लियर करना ही एक महाभारत है। सीबीटी 1 बहुत सारे लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में जाने के लिए 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे। 3400 का अगर मैं 15 गुना करूं तो बच्चे ये बैठ जाएगा 46-47,000 बच्चे, है ना? तो 34 और भी ज्यादा ही बैठेंगे, 50,000 बैठेंगे, है ना? अब यहां पर अगर आप देखो कि 50,000 प्लस बच्चा सीबीटी 1 में पास किया जाएगा, तो आप सोच